हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक मास्टर। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। वर्कशीट 29, डेट 19/1/2021। क्लास 8th है। नेम ऑफ स्टूडेंट आप खुद लिखेंगे एंड नेम ऑफ क्लास टीचर भी आप खुद लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्यूब रूट। मेंटल मैथ क्विज कंपटीशन। Priya's class. Priya, today our team has won mental math competition at the regional level. I gave correct answer, that is double the number of correct answer given by Savita and Meghna had given 3 times correct answer given by Savita. The product of the correct answer of the three of us. देखिए इसमें क्या बताया है कि मेंटल मैथ कंपटीशन होता है जिसमें वो रीजनल लेवल पे जीत जाते हैं। और प्रिया जो है वो डबल करेक्ट मतलब डबल आंसर देती है करेक्ट सविता से। मेघना सविता से मतलब 3 टाइम्स वो सही आंसर देती है। तो द नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ द 3 ऑफ अस, उन तीनों का जो आंसर को मल्टीप्लाई करने के बाद 162 आ रहा है। चलिए देखते हैं। ये जैसे मान लिया कि अगर सविता ने एक्स दिया है तो प्रिया ने क्या दिया है 2x दिया है। ऐसे ही मेघना ने 3 टाइम्स दिया है सविता से तो 3x हो गया। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हो रहा है जैसे x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है इसके इक्वल है, ये है 162 के इक्वल है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3p इक्वल टू 162। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p क्यूब आएगा इक्वल टू 162। ये p को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो ये 162 अपॉन में 6 आ जाएगा। इनको डिवाइड करने के बाद 27 आ रहा है और 27 किसका क्यूब रूट है 3 का, तो आ गया यहाँ पे 3। अब देखते हैं सविता ने जो ये तो 3 आया है मतलब x इक्वल टू 3 आंसर 3 क्वेश्चन उसने सही दिए हैं सविता ने। प्रिया ने दिए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 6 और मेघना ने दिए हैं 3 मल्टीप्लाई 9। चलिए अब दूसरा करते हैं। रियाज क्लास। रिया बोलती है दीदी, टुडे वी ऑल डिसाइडेड टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना। ये बता रही है, रिया बोल रही है दीदी को कि हमने आज डिसाइड किया है स्कूल में जो प्राइम मिनिस्टर फंड में जो बीमार हुए कोरोना मरीज उनके लिए वो रिलीफ फंड देना चाहते हैं। एज मच एज अमाउंट ऑफ मनी आई डोनेटेड, मैंने अमाउंट ऑफ मनी डोनेट किया द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन माई क्लास, मैंने जितना डोनेट किया उतना ही मेरे क्लास में चिल्ड्रन से बच्चे हैं। द सेम अमाउंट एज मी, मेरा भी उतना ही अमाउंट है। एंड द सेम नंबर ऑफ क्लासेस इन माई डोनेटेड द, मतलब उतने ही क्लास हैं स्कूल में, तो डोनेटेड द सेम अमाउंट एज द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास एंड दस द टोटल रुपीज़ 3375 कलेक्टेड, मतलब टोटल उनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 3375।
अब देखते हैं। नाउ टेल मी हाउ मैनी रुपीज़ आर डोनेटेड। क्वेश्चन को देखते हैं। लेट रिया डोनेटेड मनी आर। इसमें कहा गया था कि उसने जितना डोनेट किया उतना ही उसके क्लास में चिल्ड्रन हैं और उतने ही उसके स्कूल में क्लासेस हैं। मान लिया कि रिया ने एक्स डोनेट किया है, तो जो चिल्ड्रंस है जितने चिल्ड्रंस ने डोनेट किया वो भी एक्स होगा, और जितने स्कूल में क्लासेस हो वो भी एक्स। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हैं 3375। तो हम तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 3375। अब 3375 को हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर जो आंसर आएगा 3 का ग्रुप बनाकर उसको सबको एक एक मानकर और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। जैसे 15 आ गया यहाँ पे। रिया ने ही डोनेट किया 15 रुपये, और चिल्ड्रंस जितने बच्चे ने डोनेट किया वो भी 15 हैं, और क्लासेस भी 15 हैं। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए चॉक बॉक्स 1728 cubic centimeter, then what is the length, width and height of the chalk box? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इतना था। इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इक्वल टू ईच अदर। लेट द लेंथ, विड्थ एंड हाइट इक्वल टू एक्स। तो अगर इन तीनों का हम एक्स मल्टीप्लाई एक्स अगर करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1728। हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 2 को हम जब एलसीएम करेंगे तो 864, फिर 2 से करेंगे इनका, फिर करके एलसीएम करके इनको फिर एक्स से इसको इक्वल टू क्यूब रूट में डाल देंगे इसको 1728 को। एक्स इक्वल टू इन सबको एक 3 का जोड़ा है, पेयर बन रखे हैं, इनमें से एक एक को ले लेंगे 2, फिर सेकंड में 2, फिर 3, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश प्लांटेड ट्वाइस एज मैनी ट्रीज एज दीपक प्लांटेड इन द प्लांटेशन सेरेमनी एंड सुनील प्लांटेड ट्रीज 4 टाइम्स फ्रॉम दीपक। मतलब महेश कह रहा है कि दीपक से उसने ट्वाइस दुगना किया है, एंड सुनील ने दीपक से 4 टाइम्स किया है। तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांटेड ट्रीज done by all of 3 is 4096, then how many trees did Deepak, Mahesh and Sunil plant? मतलब उन्होंने कितने प्लांटेड किए हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द दीपक प्लांटेड ट्रीज इन द प्लांटेशन एक्स। तो लेट द महेश प्लांटेड ट्रीज, वो दीपक ने जितना किया तो उतना ही उसने डबल किया था महेश ने, तो इसलिए हो गया 2x। और फिर सुनील ने जितना दीपक ने किया था उससे 4 टाइम्स किया है, तो ये रहे इन सब के। फिर जब इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 4096, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ आएगा। फिर इन सबको हम एलसीएम ले लेंगे। ये रहा एलसीएम किया हमने। एलसीएम करने के बाद जो आएगा यहाँ पे आंसर, इनको जो है x³ निकालेंगे तो 4096 अपॉन में 8 आ जाएगा। इनको डिवाइड करने के बाद 512 आ जाएगा।
एक्स क्यूब 512, फिर एक्स क्यूब रूट में जाएगा और इन सबको डिवाइड करने के बाद इनके जो पेयर है, पेयर में से हर एक को ले लेंगे, 1 2 एंड 3, तीनों को लेकर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आ गया, मतलब 8। मतलब दीपक ने 8 ट्रीज लगाए हैं और 2x लगाए हैं महेश ने, तो आ गया 8 मल्टीप्लाई 2 16 एंड 4x लगाए हैं सुनील ने, तो 4 मल्टीप्लाई 8 तो आ जाएगा 32 ट्रीज। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए प्रोडक्शन सेंटर इन ए सिटी द नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन 1 hour is the same as the cost of 1 corona vaccine, and as number of production center is also same in that city। मतलब इसमें कह रहा है कि जो कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस होते 1 घंटे में वो सेम है, जितने जो मतलब जितने वैक्सीन बन रहे 1 घंटे में उतना ही उसका कॉस्ट है, एंड उतने ही जगहों पर ये वैक्सीन बन रहे। द टोटल वैल्यू ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय सिटी इन 1 hour, 1 घंटे में 2,70,00,000 मतलब वैक्सीन बन जा रहे हैं, मतलब रुपीज़ लग रहे हैं उसके। तो हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन एंड हाउ मैनी प्रोडक्शन सेंटर आर देयर इन दैट सिटी एंड हाउ मैनी वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड इन 1 hour। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। टोटल कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 hour ₹2,70,00,000 के बन रहे हैं 1 घंटे में। कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन 1 hour इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन एंड एज नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर इज ऑल्सो सेम इन सिटी। जैसा कि मैंने पहले समझा दिया था कि जितने वैक्सीन 1 घंटे में बन रहे उतने ही उसके रुपीज़ हैं एंड उतने ही प्रोडक्शन सेंटर में बन रहे हैं। तो लेट द कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन 1 hour एक्स, तो एक्स बन रहा है और कॉस्ट भी एक्स है एंड प्रोडक्शन सेंटर भी एक्स है। तो तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो आ जाएगा x² इक्वल टू 2,70,00,000। ओके, और इसको 2,70,00,000 को आप एलसीएम कर जो आंसर आएगा उनको 3 पेयर बनाकर और उनमें से हर एक को लेकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 30 मतलब 300 x मतलब इक्वल टू 300। मतलब कि कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 hour में 300 और कॉस्ट भी है 300 और नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन सेंटर भी है 300। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।